आतुर सभय गए सिपद जाई, आतुर सभय गए सिपद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी, एक नयन करि तजा भवानी। तो इस प्रकार आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता यानी सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि करे बद उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस होकर के द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, कोई भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि नसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयउ, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने ऐसा मन में अनुमान लगाया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए वे सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चलि आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारिदो जन हनवाए, प्रेम बारिदो जन हनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कहि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।